जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ खुश हैं, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, अपने कदमों को कामयाबी की ओर ले जा रहे हैं। मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ नॉकआउट एजुकेशन मंच पर, जो आपको नई नई चीज़ें के साथ आपका परिचय करवाता है, आपको सिखाता है। इसी प्रयास में हम प्रयासरत हैं कि आपको कुछ नया अनुभव करवा पाएँ, और उसी नए अनुभव में हम चलते हैं। शुक्रवार एपिसोड कथा कहानी सागर बेताल 25 की कहानियां हमारी चल रही है। मुख्य पात्र हैं राजा विक्रम और बेताल। आज के एपिसोड की 7वीं कहानी हमारी है किसका पुण्य बड़ा। ठीक है, आज के एपिसोड की 7वीं कहानी हमारी है कि किसका पुण्य बड़ा है। इससे पहले मैंने आपसे वर शब्द का पर्यायवाची पूछा था। अभी तक किसी ने कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं डाले हैं। आप उत्तर डालिए, फिर मैं अपनी वीडियो में आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगी। उत्तराधिकारी शब्द का अर्थ बताएं। साथ ही साथ 2 प्रश्न भी किए थे। रामायण के लेखक या रचयिता, महाभारत के लेखक या रचयिता कौन है। रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि, महाभारत के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। आज हम थोड़ा सा महाभारत पे थोड़ा जान लेते हैं। महर्षि वेदव्यास नदी को पार कर रहे थे कि तभी एक शिकारी ने पेड़ पर बैठे क्रोंच पक्षी के जोड़े का शिकार किया। उसमें से एक पक्षी घायल होकर नीचे गिर गया और रुदन करने लगा। जब ऋषि वेदव्यास ने उसकी ओर देखा तो उनका मन आहत हुआ और अनायास ही उनके मुख से एक श्लोक निकला, और उसके बाद से वो श्लोक उनके मुख से निकलते ही गए, रचित होते गए। ऋषि वेदव्यास जी ने देखा कि श्लोक तो मेरे दिमाग में आते रहते हैं, मेरे मस्तिष्क में उठते रहते हैं, और लिखने में इनको कठिनाई होती है। तो उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की, प्रथम पूज्य देव गणपति जी से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता करें और मेरे लेखन कार्य को पूरा करने में सहायक बने। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नदी किनारे शांत मन से बैठे थे दोनों। ऋषि वेदव्यास जी श्लोक बोलते जाते और वो क्या है, फटाफट फुर्ती से बोल रहे थे, और गणेश जी क्या है, लिख रहे थे। लेकिन इतना फुर्ती से श्लोक बोलते और फटाफट लिखते गणेश जी की कलम थी टूट गई। वेदव्यास जी को इसका भान नहीं हुआ, और गणपति जी ने अपना एक दांत तोड़कर शाही में डुबोकर इसके लेखन को पूरा किया। अंत में जब ऋषि वेदव्यास जी को पता लगा कि गणपति जी महाराज ने अपने दांत को उनकी लेखन कृति के लिए समर्पित कर दिया है, वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि आप एक दंत के नाम से पूरे विश्व में जाने जाएंगे। और हम उन्हें एक दंत, लंबोदर सब कहकर पुकारते हैं। उनके हर नाम के पीछे एक कहानी है, उनके हर नाम के पीछे एक किस्सा है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे। अभी हमारी कहानियां चल रही हैं विक्रम बेताल पर। महाभारत सबसे लंबा काव्य है, अपना एक अलग महत्व रखता है, उसकी अपनी एक सोच है, समाज में उस समय में आए परिवर्तन को दिखाता है, और उसका लेखन कार्य पूरा किया, बोला वेदव्यास जी ने, लिखित रूप में अंकित किया प्रथम पूज्य देव गणपति ने। ये थी महाभारत से एक जुड़ी हुई छोटी बात। कहते हैं एक दंत बनने के पीछे कई किस्से हैं, और उन्हीं किस्सों में से एक छोटा सा मैंने आपको बताया है। पूर्व में मैंने कहा था बहुत सारी चीज़ें कुछ साथ चलेंगी, कुछ बाद में चलेंगी, लेकिन आएंगी अवश्य, और उन्हीं में से एक किस्सा मैंने आपको बताया है। तो आज हम चलते हैं अपने पौराणिक ऐतिहासिक सफ़र पर, जिसमें हमारी कहानियाँ चल रही हैं। कहानी सागर चल रहा है, बेताल 25 की कहानियाँ। उससे पहले मैंने एक यहाँ 2 लाइनें लिखी है, देखिए। कदम सही रहेंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। गलत अर्थों में मत लीजिए। सफलता की ओर बढ़ना है तो सही संगत, सही प्रयास और सही विद्वता अपनानी है। चातुर्य से काम लेना है। चतुराई का मतलब ये नहीं है दूसरों को दगा, नहीं, अपने पथ पर रहते हुए, तटस्थ रहते हुए अपनी कामयाबी की ओर बढ़ना है। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ आज 7वीं कहानी, किसका पुण्य बड़ा। मिथिला नगरी के अंदर गुणदीप नाम का एक राजा राज्य करता था। दूर देश से एक राजकुमार उसकी सेवा में रहने को आया,
और वहाँ उसने बहुत प्रयत्न किए पर राजा से उसकी बातचीत नहीं हो पाई। अब राजा से बातचीत न होने के कारण वह बहुत उदास हो गया और जो धन वो अपने साथ लेकर आया था वो भी खर्च हो गया, मतलब बराबर हो गया। उसने आम सैनिकों की टुकड़ी में एडमिशन ले लिया, यानी कि प्रवेश ले लिया और वहां रहने लगा, इस इंतजार में कि कब वह राजा से मिल पाएगा, उसके नजदीक रहकर उसकी सेवा में रह पाएगा। और इस प्रकार दिन बीतने लगे। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलने गया तो जिस सैन्य टुकड़ी को साथ लेकर गया था उसमें वो राजकुमार भी था। राजकुमार अब राजा के पीछे पीछे रहने लगा। अचानक से वो लोग रास्ता भटक गए और राजा अपनी सैन्य टुकड़ी से बिछुड़ गया। अब राजकुमार और राजा दोनों जंगल में अकेले चल रहे थे। तभी राजा ने अपनी नजर राजकुमार पर डाली और पूछा, अरे तू इतना दुबला कैसे है, इतना कमजोर क्यों हो गया है, तू अपना ध्यान नहीं रखता। तब राजकुमार ने कहा, हे राजा, इसमें मेरे कर्मों का दोष है। राजा ने पूछा, कैसे इसमें तेरे कर्मों का दोष है? उसने कहा कि मैं जिस राजा के पास नौकरी करता हूँ उस राजा को मेरा भान ही नहीं है। उसने हजारों दास पाल रखे हैं पर उसका ध्यान मेरी ओर जाता ही नहीं है कि ये तुच्छ सेवक उसकी सेवा में रहना चाहता है और उसके पथ पर अग्रसर होना चाहता है। राजा बहुत अफसोस करता है कि देखो मैंने क्या किया और इसकी ओर तो ध्यान नहीं दिया। तब राजन 6 बातें उसने बोला कि राजन 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं। राजा ने पूछा, क्या? खोटे नर की प्रीति, गधे की सवारी, बिना कारण हंसी, स्त्री के साथ विवाद, संस्कृत के बिना भाषा, ये ऐसी कुछ बातें हैं जो आदमी को हल्का कर देती हैं और जीवन में हमें इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष ध्यान तभी रखा जा सकता है जब हम इसके कार्य को संपूर्ण कर पाए। और उसने राजा ने पूछा, छठी बात तो तुमने मुझे बताई ही नहीं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी उसने कहा, राजन, छठी बात सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है आपका पुण्य। आपका पुण्य जितना बढ़ता जाता है आप अपने यश में बढ़ते जाते हैं, अपने कार्य में बढ़ते जाते हैं और सब दास दासियां धन आपके पास रहता है। लेकिन जिस दिन आपका पुण्य क्या है कम होता रहता है, आपके यश की वृद्धि भी समाप्त होने लगती है, आपका कार्य भी समाप्त होने लगता है और सब आपसे दूर होते जाते हैं। राजा उसके चातुर्य से बहुत प्रसन्न हुआ, उसको जाना, समझा और उसको अपनी नौकरी पर रख लिया। तब उसे यह ज्ञात हुआ कि यह राजकुमार जो मेरी सेवा में रहने के लिए प्रयास किया और आज अपने चातुर्य से मेरे मुख्य पद पर आसीन है। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, राजकुमार देवी के मंदिर में दर्शन करने गया और कुंड में कपड़े उतारकर नहाने लगा। उससे पहले राजा ने उसको उच्च पद दिया, सुंदर कपड़े गहने देकर बिल्कुल राजकुमार सा बना दिया और वो हमेशा अब राजा की सेवा में रत रहता, उनके साथ रहता। कुंड में जैसे ही नहाया, बाहर निकला, देवी के दर्शन किए, तब वहां एक सुंदर युवती आई और बोली, अगर तुम इस कुंड में स्नान, देवी के इस मुख्य कुंड में स्नान करोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। स्त्री ने कहा और उसने उसके रूप पर मोहित होने के कारण राजकुमार मान गया। वह देवी के मंदिर में स्थित कुंड में स्नान करने गया और जैसे ही उसने गोता लगाया उसको अपना नगर, अपना राज्य दिखाई दिया। वह विस्मित रह गया, हैरान रह गया कि यह मैंने क्या देखा। और वो बाहर आया, अपना बदन पहुंचा, कपड़े पहने और राजा के पास चला गया और राजा को उसने यह विस्मित और आश्चर्य भरी बात बताई। तो राजा ने कहा, चलो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तो जाके देखूं क्या सच में वो कुंड इतना चमत्कारी है। राजा और राजकुमार दोनों देवी के मंदिर में आए। वही स्त्री उन्हें नजर आए और उसने राजा से भी वही बात कही। राजा गोता लगाने के लिए तैयार हुआ, तब स्त्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे राजा, मैं तो तुम पर मोहित हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ।
और तुम पहले इस कुंड में स्नान करो, फिर तुम जो कहोगे मैं सो करूँगी। राजा ने कुंड में जाकर दर्शन किए और नहाकर बाहर आया। तभी राजा ने कहा, ऐसी बात है कि तू जो चाहेगी वो करेगी, तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम राजकुमार से विवाह कर लो। तब स्त्री ने कहा, मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर मुग्ध हूँ, तुम्हें बताने के लिए मैंने ये किया। राजा ने कहा, जो लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं वो सज्जन नहीं होते। तुमने इससे वादा किया था विवाह करने का, तो अभी अपना वादा तुम पूर्ण करो। राजा ने कहा, और उसने उसका विवाह अपने सेवक उस राजकुमार से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, ही राजन, तुम बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका पुण्य बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, वो कैसे? राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, उपकार करके भूल जाना भी राजा का धर्म था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। क्योंकि जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख सकता, वह न्यायप्रिय शासक कैसे हुआ? वह तो अपने स्वार्थ की सोचने वाला हुआ ना। लेकिन जो काम उसने बढ़कर किया वो क्या था? अपने नौकर का विवाह उसके साथ करवा दिया। और नौकर का पुण्य बड़ा था वो इसलिए क्योंकि उसने कोई भी बात राजा से छुपा कर नहीं रखी, उसके मन में कोई मैल नहीं था और वो अपने, तो देखा ना आपने किस प्रकार राजा अपनी बात कहता है, समझाता है, सुनता है। हमें भी उसी प्रकार समझना है, कहानियों से सीखना है, जानना है कि राजा ने किस प्रकार बताया कि पुण्य किसका जाता है। ये बात सीखने, समझने और जानने के लिए मेरे चैनल से आपको जुड़ा रहना होगा और हमेशा किस्से कहानियों को सुनता रहना होगा। तब तक मैं रेणु जैन मिलती हूँ आपको अगली कहानी, 8वीं कहानी में, बेताल पचीसी से जो जुड़ी है, जो जीवन की गाथाएं हमें बताती हैं, सिखाती हैं, समझाती हैं। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मनपसंद कहानियां सुनने के लिए अवश्य कमेंट डालें। मैं रेणु जैन आपको आपकी मनपसंद कहानियां मेरी जुबानी अवश्य सुनाऊंगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आपसे मिलती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, जय हिंद।